वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास परफेक्ट मैथ। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर 11 पढ़ते हैं जो है कि है ट्राइंगल्स। अब हम इसमें आपको पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो हम अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइड्स क्या होती है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या है। पहली है स्केलेन ट्राइंगल होती है। स्केलेन ट्राइंगल आर दोज ट्राइंगल विच हैव 3 साइड्स अनइक्वल लेंथ, यानी कि ये तीनों साइडों की क्या होगी। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, रफ बता रही हूँ, ये 2 सेंटीमीटर ले लें और ये 6 सेंटीमीटर अनइक्वल लेंथ होती है, तो उसको हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है जिसकी 2 साइडें सेम हो, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर की हो, ये भी 4 और ये 2 की ले लें, रफली एस्टिमेट है। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखे, स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटर अकॉर्डिंग टू साइड। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल देखते हैं बाय एंगल। देखिए, अगर एंगल एक्यूट ट्राइंगल का मतलब है अगर एंगल 90 से तीनों छोटे होंगे तो वो क्या कहलाएगी, एक्यूट ट्राइंगल। हो सकता है ये हो 40 का हो, ये 30 का हो और ये 50 का हो, रफ फिगर है। राइट एंगल का मतलब है एग्जैक्ट एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो वो राइट एंगल कहलाती है। ऑब्ट्यूज का मतलब है वन एंगल शुड बी 90 से ग्रेटर। जैसे कि ये वाला एंगल मैं 110 का लिख देती हूँ और ये मैं लिख देती हूँ अपना 35 का और ये मैं लिख देती हूँ 35 का, अपनी मर्ज़ी जैसे दिल चाहे। लेकिन ये लिया मैंने 110 का एक एंगल, या इसको 50 का ले लें। एक एंगल जो 110 यानी कि 90 से ग्रेटर हो तो वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो चलिए अब हम बाकायदा अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे कह रहा है गिवन 4 पॉइंट्स दे रहा है PQRS, नो 3 विच आर वन लाइन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर कैन बी फाउंड। अब इसमें कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, तो चलिए मैं बनाते हैं। इसकी एक लाइन पे नहीं है तो हम अपनी मर्ज़ी से एक डायग्राम सेट कर लेते हैं और इसके नाम मैं रख लेती हूँ P, इन्होंने जो पॉइंट दिए हुए QRS। अब देखें आपके पास कितनी ट्राइंगल बन रही हैं, हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो कितनी बन रही है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 ट्राइंगल। पहली ट्राइंगल मैं आपको दिखाती हूँ PQR। तो आपने ट्राइंगल का क्या नाम रख दिया, ट्राइंगल PQR। दूसरी ट्राइंगल देखें क्या बन रही है आपके पास, PRS ले लें, ठीक है, PQS ले लें, QRS ले लें, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं PRS, P पे सेंटर रखते हुए PR और S को मैंने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट ट्राइंगल जो मैं ले रही हूँ P पे रखते हुए PQS। उसके बाद मैं ले लेती हूँ ट्राइंगल RQRS। ये 4 ट्राइंगल मैंने बना दी, QRS। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है कैन आर ट्राइंगल 3 इक्वल साइड इफ सम ऑफ कैटेगरी इट बिलोंग्स टू। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, तो इसका जवाब आ जाता है इक्विल। तो हम लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड हमें यहाँ दे रहे हैं 2, देखें QR का मतलब और PR दो इक्वल साइड हैं। अगर इक्वल साइड होती हैं तो ये कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस। तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है अगर एक एंगल यानी कि एंगल A 105 का होगा, अगर एंगल बड़ा होगा तो दैट गिवन ट्राइंगल कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का, ये बड़ा 90 से अबव का है। तो हमारा भी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्लासिफाइंग द ट्राइंगल्स शोन बिलो एज सच स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड हमें क्लासिफिकेशन करनी है। अब ये देखें 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 3, तीनों अनइक्वल लेंथ है। अनइक्वल लेंथ किसकी होती है, स्केलेन। तो हमारे 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया स्केलेन ट्राइंगल। सेकंड देखें, ये भी 2 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 2, यानी कि ये दोनों एक जैसी हैं। तो अगर एक जैसी 2 साइड एक जैसी हो तो हम उसका क्या नाम देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो थर्ड के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम थर्ड के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये तीनों एक जैसी लेंथ है, 3 3 3, तो दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अच्छा ये 1, अब हम देखें तो इस तरह A B C
फिर बी सी डी पे चले जाएं, फिर डी ए पी पे चले जाएं, तो टोटल हमें इस तरह घुमाएंगे, यानी कि फ्रंट पे 4 और बैक पे 4 रखते हैं तो 8 ट्राइंगल हैं। तो इसका पहले का आंसर हम लिख देते हैं 8। मैंने बताया कि 4 फ्रंट पे ट्राइंगल है और 4 बैक पे हो जाएंगे, तो पहले 8 ट्राइंगल्स टोटल निकलनी है। तो पहले ट्राइंगल का नाम दे देंगे हम ए बी सी, तो आप लिख दें ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद देखें बी सी डी, उस ट्राइंगल बी सी डी। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल क्या बन जाएगी, पी ए और बी, हम ये वाली ले लेते हैं पी ए बी। उसके बाद एक और ट्राइंगल निकल रही है, यहाँ से देखते हैं पी बी और सी, ट्राइंगल पी बी सी। फिर उसके बाद देखें पी सी डी, एक ट्राइंगल ये बन रही है पी सी डी। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ कॉमा लगा देती हूँ, मुझे मज़ीद मिलेंगी तो मैं यहाँ लिख दूँगी। फिर उसके बाद देखिए पी डी ए, पी को ओरिजिन रखते हुए पी डी ए। देन उसके बाद मुझे कौन सी ट्राइंगल मिल रही है, डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी। काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये बन रही है सी डी और ए पे बनाते हैं आप, तो ट्राइंगल सी डी ए। अच्छा, इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, सवाल में हमें क्या दे रहा था, हाउ मेनी ट्राइंगल्स तो हमने देख के बता दिया। अब इसने नेक्स्ट चीज़ मुझसे क्या पूछी है कि नेम द हाउ मेनी ऑफ देम पीज एज अ वर्टिस। तो पी एज अ वर्टिस मेरे पास नंबर 4 का जो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, सेकंड पार्ट में बोल रहा है नेम द दैम वर्टिस, यानी कि पी कितनी दफ़ा एज अ वर्टिस यूज़ हुआ। तो आइए काउंट कर लेते हैं, पी जो है एज अ वर्टिस 1 2 3 और 4 टाइम काउंट हुआ, तो ये आपका बी का पार्ट का आंसर आ गया 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है नेम द ट्राइंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। तो इसमें भी जैसे बताए 4 फ्रंट पे नजर आ रही है, 4 बैक पे होंगी, तो 8 होंगी। चलिए 8 ट्राइंगल पे पहले काम करते हैं। ट्राइंगल ए, देखें ए बी सी, मैं लिख देती हूँ ए बी सी। फिर ट्राइंगल ए सी डी ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है वो बन रही है ए टी एंड देन मैंने इस वाले पॉइंट का नाम लिखा पी, ए टी और पी, ट्राइंगल ए टी पी। उसके बाद एंगल देखें सी टी क्यू, ट्राइंगल सी टी क्यू। इसके बाद देखें ट्राइंगल कौन सी बन रही है, सी टी आर, सी टी आर, ट्राइंगल सी टी आर। इसके बाद जो देखें कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ए टी एस। हमने सवाल पे दोबारा गौर किया तो इसी से जस्ट नेम द ट्राइंगल गिवन बिलो कहता, तो हमने ए से सारे ऑर्डर कर दिए, ए को वर्टेक्स रखते हुए, तो ए को वर्टेक्स रखते हुए कर दिया हमने, और फिर सी को वर्टेक्स रखते हुए कर दिया अपना, ये ट्राइंगल हो गई है। तो जनाब हमारे पास इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा ई कितना इंटीरियर पॉइंट है, ई जो है वो 2 का इंटीरियर पॉइंट काउंट किया जाएगा, तो इसका बी का आंसर हो जाएगा आपके पास 2। चलिए 11 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 6 हमें कह रहा है क्लासीफाइंग द फॉलोइंग एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये देखिए, ये एंगल अगर आपको पता हो और छोटे बच्चे होते हैं तो आप जाके एंगल को इस तरह रखिएगा और ये देखें नाप लीजिएगा, ये देखें ऐसे रखिएगा बच्चों स्केल को, और ये देखें ये 90 डिग्री का आ रहा है। तो 90 डिग्री का बच्चों जो एंगल आता है आपको पता है वो कौन सी ट्राइंगल होती है, राइट ट्राइंगल। तो पहले वाले का आंसर आपके पास क्या आ गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, दूसरी फिगर में हमें एंगल गिवन है। अब देखें तीनों मुझे 90 से छोटे लग रहे हैं, 65, 60 एंड 55, तो इट मीन 90 से छोटे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसी तरह हम चलते हैं इस वाले पॉइंट पे, पहले हम मेजर करते हैं। आपके पास डी होगा, आपने डी को बुक को रोटेट कर लेना है और ये रख लेना है ये इस तरह। ये देखिए, ये देखें आपके पास बच्चों ये पॉइंट ऐसे आ गया, ये थोड़ा सा और वर्टेक्स को नीचे कर लें 90 डिग्री। तो इसका मतलब है फिगर 3 भी हमारे पास क्या दे रहा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल।
फिर हम इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं, तो देखें 90 से 1 एंगल ग्रेटर नज़र आ रहा है। जब ग्रेटर नज़र आता है तो वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज। तो लास्ट वाला पार्ट हमें दे रहा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। आई होप आपको 11A एक्सरसाइज बहुत डिटेल में समझ आई होगी। अगर आपको मज़ीद मालूमाती इंफॉर्मेशन और आसान ट्रिक के वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।